अस्त ग्रह की परिभाषा क्या है इसका अर्थ जिससे तनाव आ सकता है और जीवन में इतने संघर्ष हो सकते हैं? देखो, सही बात तो ये है, सूर्य को और राहु केतु को छोड़ करके सारे ग्रह अस्त होते हैं जी। सूर्य के सानिध्य में जी 12.5 डिग्री के अंतर्गत आने वाले सारे ग्रह लगभग अस्त हो जाते हैं। केवल कुछ विद्वानों का मत है कि बुध ग्रह जो है, जब सूर्य के राशि डिग्री कला विकला के आसपास होता है, नज़दीक होता है, तब वो अस्त होता है, बाकी वो अस्त नहीं होता है। लेकिन जो आजकल सॉफ्टवेयर प्रचलित हैं, वो बुध को भी जो है 15 डिग्री 12 डिग्री के बाद ही अस्त कर दे रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर इस समय डेवलप हैं, जिससे लोग देख रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में फलादेश देखा जाए तो वो अस्त का फलादेश नहीं देता है। अस्त का फलादेश तभी देता है जब वो सूर्य के समकक्ष हो जाए। ठीक है, तो जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा अस्त होता है, ठीक है, इसका अस्त होना अमावस्या और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन स्वाभाविक रहता है। जब सूर्य से 12.5 डिग्री पीछे चंद्रमा रहता है, तभी अमावस्या तिथि हो जाती है, और सूर्य चंद्रमा की डिग्री जब एक बराबर हो जाती है, तब अमावस्या तिथि खत्म हो जाती है। तो इसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में अधम योग कहते हैं। इस योग में जन्म लेने वाला आदमी कितना भी एम्बिशियस हो, कितना भी महत्वाकांक्षी हो, कितना भी पुरुषार्थी हो, कितना भी वीर हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन वो करेगा 100% काम, तो उसको रिजल्ट कभी 75% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस तरह से चंद्रमा भी अस्त होता है, मंगल भी अस्त होता है, बुध भी अस्त होता है, बृहस्पति भी अस्त होता है, शुक्र भी अस्त होता है, शनि भी अस्त होता है। सारे ग्रह अस्त होते हैं, राहु केतु को छोड़कर और सूर्य को छोड़ करके। इसके बारे में लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है। लग्न चंद्रिका एक ज्योतिष की बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है जी। त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री त्रिभिर उच्चै नराधिप, जिसकी कुंडली में 3 ग्रह स्वगृही हों, त्रिभिर स्वस्थै भवेन मंत्री, वो क्या होता है? सरकार में मंत्री होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिप, 3 ग्रह अगर उच्च के हों तो क्या होता है? मनुष्यों का राजा होता है। त्रिभिर उच्चै नराधिप। त्रिभिर अस्तै गतंजड़, त्रिभिर नीचो भवेद दास, 3 ग्रह अगर नीच के हों तो दास कर्म करने वाला, सेवा करने वाला होता है। और त्रिभिर अस्तै गतंजड़, अगर 3 ग्रह अस्त के हों तो ऐसा व्यक्ति गतजड़ माने मूर्ख होता है। उसका मतलब कि बौद्धिक क्षमता जो होती है वो एकदम न के बराबर होती है। ठीक है, इसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। लेकिन एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इसका उपाय कर ले तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100% फायदा मिलेगा, लेकिन 99% में कोई झोला नहीं है जी। अगर कोई कस के इसका उपाय कर ले, और इसका उपाय जो है नदी में कुछ बहाना या मतलब कि जो है कुछ दान करना, कुछ पुण्य करना नहीं है। इसका सिर्फ एक उपाय है, साउंड एनर्जी, मंत्र जप। मंत्र जप करके अपने उस ग्रह को अपने शरीर के अंदर जागृत करना। अगर ये उपाय हो जाए तो ये गतजड़ स्थिति जो है ठीक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी जी।